हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो लास्ट वीक अधिक मास में गए थे वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के, और वृंदावन की जो परिक्रमा थी वो लगाने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं और वहाँ के मंदिरों के जो अद्भुत दर्शन हैं और जो मतलब वहाँ के हमारे मोमेंट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियोस को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और ये था हमारा वृंदावन में जो लास्ट दिन था अमावस्या वाला, क्योंकि आज हमें वापस भी आना था और आज अधिक मास वैसे भी खत्म हो रहा था, तो और हमें आना भी था क्योंकि हमें 2 से 3 दिन हो चुके थे ब्रिज में। और अब हम ओवरऑल जो जहाँ जहाँ दर्शन करना चाहते थे हमने दर्शन कर लिए थे। अभी 1-2 जगह मंदिर रह गए थे, वहां पर हमें जाना था तो हम निकल चुके थे। और ये देखो हम निकले थे, ये आपको परिक्रमा मार्ग है जो अटला चुंगी की तरफ जाता है। कभी भी किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं वृंदावन में, तो अटला चुंगी ना इज द मेन पॉइंट। आपको वहां से आप कहीं के लिए भी किसी भी मंदिर के लिए जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वहां से आपको इजीली जो है वो वाहन मिल जाते हैं, रिक्शा मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं, सारी सुविधाएं आपको वहां से मिल सकती हैं। आप केवल अटला चुंगी तक पहुंच जाइए और वहां पे आपको धर्मशाला वगैरह जो है वो भी इजीली मिल जाती हैं। तो फिर हम लोग जो थे मतलब आगे की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें भी पहुंचना था अटला चुंगी, वहीं से हमको रिक्शा जो है मिलता। अभी हम देखो ये आ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम की जो गौशाला है, ये रास्ते में पड़ती है। और महाराज जी का जो आश्रम है वो भी मस्त थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो हम आश्रम तो नहीं गए इस बार क्योंकि हम पहले कई बार होके आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम, तो इस बार हम नहीं गए थे। और भीड़ भी काफी ज्यादा थी क्योंकि वहाँ सब रुकना खाना सब महाराज जी की तरफ से फ्री होता है। तो काफी सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो भी वहाँ पे काफी मात्रा में रुकते हैं और इसी कारण वहाँ पर ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम इस बार तो दर्शन करने के लिए भी नहीं जा पाए, बस रिक्शे में से ही प्रणाम कर लिया था। और वहाँ पे भी उन्होंने काफी सुंदर ठाकुर जी के जो गौरी गोपाल भगवान के स्वरूप हैं वो विद्यमान किए हुए हैं और उनका मतलब दर्शन होता है सुंदर। तो ये देखिए ये उनकी गौशाला है जहाँ पे मतलब उनके द्वारा जो पाली गई सारी गौ माता हैं वो उनकी देखभाल सब यहाँ पर होती है और यहीं से उनका जो दूध वगैरह सब जाता है आश्रम के लिए। तो ये उनकी गौरी गोपाल के जो संस्थापक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनकी गौशाला थी। फिर वहां से हम निकल कर आ गए थे एक ब्रजवासी जो अंकल थे उनके दुकान पर चाय पीने के लिए, टी स्टॉल था उनका। तो फिर वहां पर हमने चाय पी क्योंकि अभी सुबह के वही 8 भी नहीं बजे थे। और देखो धूप कितनी ज्यादा थी, इतनी भयंकर धूप थी 2 दिन कि बस कुछ कहा नहीं जाए, पैर भी नहीं रखे जा रहे थे सुबह सुबह भी। पर आप चप्पल पहन के ना जाएं तो वही बेहतर है क्योंकि आप कभी भी मंदिरों में वहां चप्पल पहन कर जाएंगे तो वहां ना चप्पल जमा कराने की उतारने की बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जहां पर रुकते हो वहां पर ही अपने जो चप्पल जूते हैं वो निकाल करके ही आप पैदल ही जाइए, वही ज्यादा बेहतर है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी और आपका जो भ्रमण है वो भी इजीली होता चला जाएगा। तो देखो इसी के साथ हम आ गए थे गोपेश्वर महादेव के मंदिर हमें जाना था, पर जो रिक्शे वाले अंकल थे उन्होंने हमसे कहा कि आप पहले रंगनाथ जी मंदिर जाइए क्योंकि वहां पे जो रंगनाथ जी मंदिर है वो रास्ते में पड़ते हैं, उनके बाद गोपेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। तो फिर हम इस तरीके से ही श्री रंगनाथ जी महाराज के मंदिर में आ गए थे। और ये रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये समर्पित है पूरा का पूरा साउथ की तरफ। ये देखो इसका जो मंदिर का डिजाइन है वो भी जैसे साउथ में मंदिर होते हैं उन्हीं की तरह इनको बनाया हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में अपने सभी स्वरूपों को विद्यमान किया हुआ है। और ठाकुर जी के सभी स्वरूपों का विद्यमान होना ये भी प्रमाणित करता है कि अगर आप सभी धामों पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप केवल ब्रजमंडल के ही सभी धामों पर हो आते हैं, क्योंकि विश्व के जो भी ठाकुर जी के धाम हैं वो सभी ब्रजमंडल 84 कोस में विराजित हैं। तो वही पुण्य आपको, वही फल मिलता है जो आपको साक्षात पुरी जाने से मिलता है, साक्षात बालाजी जाने से मिलता है, साक्षात तिरुपति जी जाने से मिलता है, साक्षात आपको बद्री विशाल में जाने से मिलता है, क्योंकि वही सारे स्वरूप ठाकुर जी ने यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए विराजित किए थे। क्योंकि जब नंद बाबा यशोदा मैया वृद्ध हो गए थे तो उससे पूर्व उन्होंने अपने मन में ये कामना की थी कि जब भी हमारे कोई संतान होगी तो हम
ठाकुर जी के सभी धामों की जो है वो यात्रा करेंगे और वो जहाँ जा जाकर ये जो थी वो अपनी कामना करके आए थे, अपनी जो भावना थी वो ठाकुर जी से जता कर आए थे कि अगर आप हमें कोई संतान प्रदान करेंगे तो हम आपके सभी जो धाम हैं वहां पर दोबारा से आएंगे। पर जब ठाकुर जी 80 बरस की उम्र में यशोदा मैया के उस समय पर हुए थे और देवकी मैया के यहाँ जन्म लेने के बाद जब ठाकुर जी यहाँ पर आए नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ, फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको लगा कि अब तो जो मैया बाबा हैं बहुत वृद्ध हो गए हैं तो मैं इनको कैसे वहां दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊंगा। तब उन्होंने अपने सभी स्वरूपों को यहाँ ब्रजमंडल धाम में जो था वो विराजमान किया और वहीं पर ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया को अपने सभी स्वरूपों का दर्शन कराया था। तो देखो यहाँ पे ये ठाकुर जी के अत्यंत पावन पावन स्वरूप विद्यमान है। यहाँ पे ठाकुर जी के तिरुपति बालाजी स्वरूप विद्यमान है। यहाँ पे ठाकुर जी के श्री रंगमन्नार प्रभु विराजमान है भूदेवी के संग, माता लक्ष्मी के संग। यहाँ पे ठाकुर जी श्रीनिवासी स्वरूप में विद्यमान है और यहाँ पे ठाकुर जी जो है वो आपका पौणानाथ भगवान जो ठाकुर जी लेटे हुए मुद्रा में होते हैं उनके स्वरूप में भी विद्यमान है। तो काफी भव्य मंदिर है और ठाकुर जी के यहाँ पे बहुत से आचार्य जन रहे हैं, जैसे रामानुजाचार्य जी जो हैं वो विशेषतः जो दक्षिण है वहां की तरफ से ही उन्होंने जो था वो ठाकुर जी की परंपरा रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा है उनको प्रारंभ किया था। तो उनका भी स्वरूप यहाँ पे प्रॉपर विद्यमान है क्योंकि ठाकुर जी अपने आचार्यों के बिना कहीं नहीं रहते। और यहाँ पे जो रामानुजाचार्य जी हैं उनके अवतार बताया जाता है, उनको ठाकुर जी के भाई लक्ष्मण जी का अवतार उनको बताया जाता है, शेषावतार भाष्यकार उनको बताया जाता है। और उन्होंने ही ठाकुर जी की जो रामानुजा वैष्णव परंपरा है उसको स्टार्ट किया था, जहाँ से अनिरुद्धाचार्य जी भी बिलोंग करते हैं, इंद्रेश जी भी बिलोंग करते हैं उसी परंपरा से और भी कथा भी बहुत सुंदर सुंदर सुनाते हैं। तो आप जब उनके द्वारा कथाएं सुनेंगे तो आपको फिर पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, जो कि दक्षिण से ये चीजें उत्तर भारत में जो उन्होंने आचार्यों ने इन सब चीजों की परंपरा को धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में और जो है वो शुरू किया। तो देखो ये यहाँ पे सोने का खंबा है बीचों बीच में, ये भी किसी राजा के द्वारा यहाँ पर जो है वो लगाया गया है और ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर जो है ठाकुर जी का बनाया हुआ है। और यहाँ पे जब हम पहुंचे थे सुबह सुबह तो टाइम वही 8:15 बज रहे होंगे, ज्यादा 15 मिनट लगे थे हमें रिक्शे से। तो हमें आरती भी मिल गई थी ठाकुर जी की सुबह सुबह की। और ये देखिए ब्राह्मण देवता यहाँ पर जो था ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कर रहे थे और उनकी जो सेवा होती है नित्य प्रतिदिन की जो वो है वो अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो हम फिर ऐसे ही मतलब सारे जो ठाकुर जी के स्वरूप विद्यमान थे वहां पर हमने सभी ठाकुर जी के स्वरूपों को जता प्रेम पूर्वक दर्शन किया, पूरे मंदिर का दर्शन किया। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ना तो हम तिरुपति बालाजी स्वरूप जो है ठाकुर जी के उनका दर्शन हमने कर लिया था और हमने दर्शन कर लिए थे, श्रीनिवास भगवान के दर्शन कर लिए थे और रामानुजाचार्य जी के दर्शन कर लिए थे और रंगमन्नार प्रभु के भी दर्शन कर लिए थे। पर जो पौणानाथ भगवान थे उनके दर्शन हमने नहीं कर पाए थे क्योंकि है क्या कि यहाँ पे ना ये मंदिर बहुत बड़ा बहुत विशाल बना हुआ है और इसके 2 द्वार हैं, एक पूर्व द्वार एक पश्चिम द्वार। तो हम जिस द्वार से आए थे हम उसी द्वार से वापस चले गए थे और जो पिछला द्वार था वहां पर हम जा नहीं पाए थे। ये देखिए श्री रामानुजाचार्य जी हैं, ठाकुर जी की जो परंपरा मैंने आपको बताई उनका विस्तार इन्होंने किया था, खूब विस्तार किया था पृथ्वी पर अवतार लेकर के। और इन्होंने खूब ठाकुर जी की जो भक्ति थी उसका खूब प्रचार प्रसार इन्होंने अपने द्वारा जो था वो किया था। तो इनको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन, क्योंकि ऐसे ही आचार्य जनों की कृपा होती है कि हम अधम लोग जो होते हैं ठाकुर जी की महिमा को जान पाते हैं जब हमें आचार्यों से पता चलता है। जैसे अभी हमारे जो बहुत प्यारे हैं, बहुत मतलब सबके दुलारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो सबको कितना उपदेश करते हैं, कितना अच्छा ठाकुर जी की जो है स्वरूपों का वर्णन करते हैं और उनके प्रति कितना प्रेम भाव समर्पण भाव सिखाते हैं। ऐसे ही आचार्य जन हम सब लोगों पर कृपा करते हैं अलग अलग स्वरूपों में आकर। तो खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। और देखिए ये ठाकुर जी का ये शीश महल बना हुआ था, छोटा सा बना हुआ था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर। वहां पे खूब ठाकुर जी का इसी प्रकार से जो था वो भव्य मंदिर बना हुआ था। पर यहाँ पर जो ये शीश महल है वो थोड़ा छोटा ही बना हुआ था, बट बहुत बहुत सुंदर बना हुआ था। और ये ठीक उसी प्रकार से बना हुआ था जैसे पांडवों ने अपने समय में जब जो दुर्योधन था उसने छल कर दिया था पांडवों के साथ और उनको एक
ऐसी बेकार सी भूमि दे दी थी, और जब उन पांडवों ने मेहनत करके उस भूमि को श्री विश्वकर्मा के द्वारा खूब सुंदर महल बना लिया था, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ऐसा ही महल बनाया होगा। इसी कारण जो दुर्योधन था वो जल गया, और उन्होंने छल से उनका जो सब राजपाट था वो जुए में उनसे छीन लिया। ये देखो, ये भगवान श्री पौणानाथ जी हैं ठाकुर जी के। ये स्वरूप जो है वो स्वरूप ठाकुर जी के दक्षिण में ये विराजमान है, और उन्हीं का ये जो स्वरूप है वो यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया गया, ताकि हम सभी लोगों को भी जो दक्षिण में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्वरूप है उनका दर्शन यहाँ पर भी मिल सके। और ठाकुर जी का जो आशीष है कि जो भी ब्रजमंडल धाम में आकर उनके सभी स्वरूपों का दर्शन करेगा उसको वही फल मिलेगा जो वहां जाकर के मिलता है। तो आप सभी यहाँ पर जरूर से जाइएगा जब भी ब्रजमंडल जाएं, और सभी कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो ठाकुर जी के नए नए स्थान है वहां पर जाकर ठाकुर जी के सभी स्वरूपों का दर्शन कर सकें, और अपनी जो प्राचीनता है, अपनी जो हमारी जो परंपराएं हैं उनके बारे में हमें पता चल सके, जिससे कि हम अपने बालकों को भी आगे इन चीजों के बारे में बता सकें और उनको कोई अपने धर्म से भटका ना सके। ये बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने चीजों के बारे में पता होना, ताकि इससे होता क्या है कि जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो तो कोई भी आपको अपनी जड़ों से हिला नहीं सकता और आपके मन को भटका नहीं सकता। तो इसी तरीके से आपको दर्शन करने अगर जाते हैं किसी भी स्थान के, तो वहाँ की जो विशेषता है, वहाँ की जो महत्वता है वो भी पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पर ये सरोवर एक स्थापित था, वो भी मतलब किसी राजा के द्वारा ठाकुर जी के लिए निर्मित कराया गया था, और बहुत सुंदर, बहुत शांत था यहाँ पे वातावरण, और मतलब बहुत बड़ा विशाल मंदिर है ठाकुर जी का, सेम उसी तरीके से जैसे दक्षिण में बनाए हुए हैं। फिर हम आ गए थे ठाकुर जी को प्रणाम करके गोपेश्वर महादेव के मंदिर, और गोपेश्वर महादेव का मंदिर में ना बहुत भीड़ थी, तो बस जैसे तैसे उनको प्रणाम किया जैसे तैसे जलाभिषेक हो पाया वो करके फिर हम आ गए थे आपका गोदा विहार मंदिर। पर ये कहते हैं कि जो गोपेश्वर महादेव हैं, यमुना महारानी है, उनको प्रणाम अवश्य से करना चाहिए, ब्रजमंडल की भूमि को प्रणाम अवश्य से करना चाहिए, वहाँ के वृक्ष वल्लभ है उनको प्रणाम अवश्य से करना चाहिए, और वहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको प्रणाम अवश्य से करना चाहिए। तो आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमने गोपेश्वर महादेव का माता अन्नपूर्णा का जो था दर्शन किया प्रेम से, और फिर हम वहां से निकल आए, क्योंकि वहां मंदिर में थोड़ा स्पेस कम है तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर, और वो बिल्कुल गली में ही मंदिर है, मतलब जैसे घर वगैरह होते हैं ना आसपास में, कुछ इस तरीके से ही मंदिर है। और फिर हम थोड़ा सा जब आगे निकल कर आते हैं वहां से, तो वहां पे ये पड़ता है ये गोदा विहार मंदिर। ये ठाकुर जी का बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर ना ठाकुर जी के चारों युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, और मतलब कलयुग, सॉरी, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आपको चारों युगों का वर्णन मिलता है। यहाँ पे सभी संत जितने भी रहे हैं उन सब का वर्णन आपको मिलेगा, सभी आचार्य जो रहे हैं, सभी भक्त जो रहे हैं, ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप में ठाकुर जी ने अवतार लिया है वो सभी का वर्णन आपको यहाँ पर मिलेगा। एक एक कक्ष इन्होंने बनाया हुआ है उसी प्रकार से, जिस जैसे चंद्रवंश के जो राजा हुए, तो जैसे श्री कृष्ण भगवान जो थे वो चंद्रवंश में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनके सभी वंशज जो थे उनका चित्रण, सूर्य वंश के जो प्रभु राम थे उनके जो सबसे प्रथम जो उनके राजा थे ये आपका स्वयंभू मनु, और जो उनकी पत्नी थी उनके सभी जो भी मतलब उनके समय के जो राजा थे, जो भी महाराजा थे, उन सबका वर्णन प्रत्येक कक्ष में मतलब दिया गया है, और सभी आचार्य जनों की, सभी भक्त जनों की, सभी जो ठाकुर जी के अवतार थे उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए, ठाकुर जी के, महादेव बाबा के, ये प्रभु दत्तात्रेय, ये माता वो के, ये महादेव बाबा, मैया रानी, माता दुर्गा, सभी स्वरूप, मतलब कोई भी स्वरूप इन्होंने यहाँ पर इस मंदिर में ऐसा नहीं है जो रह गया। ये देखिए, भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन कुमार का यहाँ पर जो है इन्होंने विराजित किया हुआ चित्रण स्वरूप में, मूर्त स्वरूप में। और ये देखिए
ये सभी आचार्य जन हैं जो भी मतलब कि ठाकुर जी के सभी युगों में जिन्होंने अपने अपने समय पर अवतार लिया और अपनी अपनी लीलाएं उन्होंने पूर्ण की। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ का दर्शन किया। और यहाँ पर एक चीज और अच्छी हुई कि यहाँ पे जो व्यास जी थे वो कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी की, तो हमें थोड़ी जो थी वो कथा भी श्रवण करने को मिली। ये प्रभु राम मासिया जी के संग विराजमान है। ये यहाँ पर और भी देखो भक्तराज हनुमान जी विराजमान हैं। और भी मतलब काफी सारे स्वरूप गंधर्व अप्सराएं सभी का जो चित्रण है वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर इन्होंने अच्छे से जो है किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा मंदिर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जाकर ना आपको पता चलती है बहुत सारी चीजें कि किन का अवतरण कब हुआ था, किन्होंने क्या लीला की थी, और वो कौन कौन से राजा किस किस काल में जो थे वो जन्मे थे। ये ठाकुर जी के स्वरूप हैं। ये देखिए वराह स्वरूप है ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के नरसिंह स्वरूप, वामन स्वरूप, ये प्रभु राम स्वरूप है। और ये देखिए दाऊ जी, और ये आपके परशुराम भगवान, ये श्री कृष्ण भगवान, ये श्री कल की अवतार, ये माताओं के सभी स्वरूप हैं। और इसी प्रकार इन्होंने खूब अच्छा यहाँ पे जो है ठाकुर जी का मंदिर बहुत भव्य बनाया हुआ है। यहाँ तक कि फिर इन सभी के बीच में जो है ना ठाकुर जी का एक भव्य स्वरूप जो है श्रीमन नारायण महालक्ष्मी संग शेष भगवान संग विराजमान है बीचों बीच। और वहां पर जय विजय जो जो कुंभकर्ण और रावण बने थे उनका भी मतलब वहां पे जो है वो चित्रण दिया हुआ है खूब भव्य तरीके से। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मंदिर। मैं जब भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हाँ यहाँ पर मैं जरूर से जाऊं, और बहुत सुख भी मिलता है। और बाहर एक जो बाहर निकलते हैं वहां पर ठाकुर जी का शिवलिंग स्वरूप में भी दर्शन है, तो वहां पर आप अभिषेक करके भी आ सकते हो ठाकुर जी का। यहाँ तक कि जब आप निकल कर बाहर आओगे ना तो वहां पे पृथ्वी माता पे जितने भी जो ऋषि मुनि संत अवतरित हुए थे और उसमें जो काल चक्र हम सबको खींच रहा है उस तक का भी इन्होंने बहुत सुंदर दर्शन कराया हुआ है। ये देखिए गुरु नानक देव जी का भी चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। भक्तिमती मीराबाई, संत रैदास जी और आपके भगवान शंकराचार्य जी सबका यहाँ पे मतलब इन्होंने खूब सुंदर भाव से चित्रण किया हुआ है और उनको खूब सुंदरता से विराजमान किया हुआ है। तो इस मंदिर की जितनी भी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। और जिन्होंने भी इसे बनाया है, जिन्होंने भी इनकी स्थापना की है, वो मतलब जितना भी उनकी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। ये देखिए कि हरिवंश महाप्रभु जी जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी की जो परंपरा है वहां से आते हैं। और फिर हमने जो थी वो बैठकर थोड़ी देर कथा श्रवण की, क्योंकि हमें आज निकलना भी था तो हमें मतलब लगा कि चलो थोड़ी देर हम कथा भी श्रवण कर लेते हैं। और आज अमावस्या का पावन दिवस भी था, तो आज हमारा जो पूरा दिवस था बहुत अच्छा गया, बहुत फलित हुआ। और हम पर ठाकुर जी की अत्यंत कृपा मतलब कह सकते हैं मानी हमने कि हमें ठाकुर जी के जो भगवान श्रीनिवास भगवान का जो रूप था वो भी देखने को मिला, भागवत कथा भी श्रवण करने को मिली और ठाकुर जी के सभी स्वरूपों का दर्शन मिला। और फिर हम निकल चुके थे पैकिंग करके स्टेशन की तरफ। और ये देखो मथुरा का स्टेशन है, मथुरा जंक्शन का। तो आपको यहाँ से एनी टाइम मतलब जो ट्रेन है कुछ कुछ टाइम के बाद मिलती रहती है। दिल्ली से मथुरा के लिए आप इजीली मतलब अप डाउन कर सकते हो। सुबह भी जाते हो तो इजीली 2-3 मंदिर आप दर्शन करके शाम तक वापस आ सकते हो। और फिर हम कर रहे थे वेट टिकट का, टिकट आ गई थी तो फिर हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। और ट्रेन हमारी जो थी भी आने में थोड़ी सी देर थी। और देखो फिर हमारी थोड़ी देर के बाद हमारी भी ट्रेन आ गई और हम अपने एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर निकल दिए थे अब निजामुद्दीन की तरफ, क्योंकि निजामुद्दीन से फिर हमें आना था घर की तरफ। और जो एक्सप्रेस थी ये निजामुद्दीन तक के लिए मिलती है वहां से, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर अंदर या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां से आ जाते हो बाय ट्रेन। तो हम उतर चुके थे अपने प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद अभी हम जा रहे थे नीचे और वहां से अभी हमें लेना था घर के लिए ऑटो। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी जर्नी थी वो वृंदावन की पूर्ण हुई। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर से बताइएगा। साथ में अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही सुंदर सुंदर से ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें आगे कि हम क्या क्या लाए ठाकुर जी के लिए, हमने क्या क्या मतलब सामान खरीदा और घर के लिए भी क्या क्या चीजें लेकर के आए, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और देखो सबसे पहले तो जो हमारी सहेली थी वो बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग चले गए थे 2-3 दिन के लिए, तो वो बस बार बार घर पे आकर पूछ रही थी कि सब कहाँ गए, बुआ कहाँ गई, बाबा कहाँ गए। तो वो उसके लिए मैं गुड़िया लाई, तो वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो सभी को राधे राधे, जय